हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फन डे। तो आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में जो है हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, उसमें किस तरह की डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। यहाँ इस चैप्टर में जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड डाइवर्सिटी जो है वो हमने देखनी है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में ये जो है एक अच्छा सुभाषण जिसको बोलते हैं वो लिखा है। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड्स टू अदर, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षा सतपुरुषा इव। तो इसका जो अर्थ है वो यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है कि जैसे हमारे पेड़ हैं, हमें सन धूप में खड़े रहते हैं लेकिन छाया दूसरों को देते हैं, फल उन पे लगते हैं लेकिन उसको खाता कोई और है। इसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं लेकिन अपना फल जो है वो दूसरों को देते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जो है वो मैं आपको इसकी जर्नी में बता दूं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक टीचर जो है यहाँ पे ये टीचर जो है ये डॉक्टर रघु हैं और ये साथ में एक चाचा हैं इनके, मनीराम चाचा। तो ये सारे मिलकर जो है वो इन सारे बच्चों को जो है वो एक नेचर वॉक पे लेके जा रहे हैं। और ये जो डॉक्टर रघु हैं ये एक साइंटिस्ट हैं, ये है मैडम सुलेखा साइंस टीचर, और ये है एक लोकल चाचा। तो यहाँ पे ये बच्चों को बताने जा रहे हैं हमारे पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बारे में। तो इसमें यहाँ पे आप तो इस जो चैप्टर में है इसमें इस नेचर वॉक का जो ऑब्जेक्टिव है इसका है एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। एक मिनट, तो इसको जूम कर लेते हैं, आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे एक्साइटेड हैं। तो डॉक्टर रघु ने जो है वो स्टूडेंट्स को एडवाइस किया हुआ है कि वेराइटी ऑफ स्मेल्स जो है उनको नोटिस करें पार्क में, और साथ ही साथ जो है वो ध्यान रखें लिविंग क्रिएचर्स का, और उन्हें ऑब्जर्व करना है लेकिन उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों ने जो है वो क्या क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ पे जो हमारे मनीराम चाचा जो हैं सॉरी मनीराम चाचा जो है वो बच्चों पशु या पक्षी हैं उनकी आवाज़ को बहुत अच्छे से मिमिक कर लेते हैं। तो बच्चे देख रहे हैं कि बर्ड्स जो हैं वो ब्रांचेस पे बैठे हैं, बटरफ्लाइज जो है वो फ्लावर टू फ्लावर मूव कर रही हैं, मंकीज जो है वो जंप कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ डॉक्टर रघु इन्फॉर्म करते हैं बच्चों को कि ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चर्प, ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चर्प। तो इस तरीके से जो है वो हमारा नेचर में डाइवर्सिटी है। तो डॉक्टर रघु जो है मनीराम चाचा को मिमिक करने के लिए भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है वो नेचर वॉक चलती है। तो अब हमारा जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक्टिविटी दे रखी है, जहाँ पे आपको नेचर वॉक करते टाइम जो है वो आप मतलब आप अपने आसपास भी देख सकते हैं नेचर वॉक। मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या जब आप स्कूल जाते हैं तो रास्ते में जो आपको कोई इंसेक्ट्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, अदर एनिमल्स दिखते हैं, और उनकी आप वहाँ का वेदर कंडीशन भी देखेंगे कि आपका जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है या वहाँ गर्मी है, या इस वक्त वहाँ पे कौन सा मौसम चल रहा है। तो इस तरीके से बोला है कि आप वहाँ पे अगर आपको रास्ते में फॉलन लीव्स मिलते हैं तो आप उसकी एक स्क्रैप बुक जो है वो बना सकते हैं। आपने मतलब ध्यान रखना है कि आपने फूल या पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पेड़ पौधे पत्तियां नहीं तोड़नी है, जो गिरी हुई पत्तियां हैं उन्हीं से बनाना है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है उनका एक टेबल बना रखा है उस नेचर वॉक के थ्रू। तो यहाँ पे बताया जैसे हमारा एक कॉमन ग्रास होता है जो आप अपने आसपास नॉर्मली देखते हैं, तो वो सॉफ्ट होता है, थिन होता है, उसके सिंगल लीफ जो है वो अल्टरनेटिवली कभी एक साइड से कभी स्टेम के दूसरी साइड से निकलते हैं और उसकी लीव्स ग्रीन होती हैं। तुलसी का प्लांट अक्सर आपने मैक्सिमम घरों में देखा ही होगा। तो उसका जो है वो स्टेम जो वो हार्ड होता है लेकिन थिन होता है, और उसमें भी लीव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं, और इनका कलर जो है वो पिंकिश पर्पल होता है। हिबिस्कस का पौधा जो होता है, हिबिस्कस का, तो उसका जो स्टेम है वो हार्ड होता है। इसी तरह से नीम है, इसी तरह से आपके आसपास और भी कई सारे पेड़ हैं। तो आप
अब यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व। ये तो यहाँ टेबल में दिए गए प्लांट्स हैं, अपने आसपास आप बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं, मैंगो, लीची, गुआवा या फिर गेहूँ, धान, मक्का, कोई भी प्लांट्स जो है वो आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो आप उसमें जो है वो वेराइटी सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे, कईयों में आप डिफरेंस भी देखेंगे। तो आप देखेंगे फीचर्स उसमें कैसे आ जाते हैं कि आपका जो स्टेम है या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा या हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, और लीव्स की जो है वो शेप्स भी अलग अलग होंगी और उनमें स्टेम और ब्रांचेस का भी अरेंजमेंट अलग से होगा। फ्लावर जो है उनमें कलर, शेप और सेंट, खुशबू में भी फ़र्क होगा। तो इस तरीके से जो है वो डाइवर्सिटी होती है मतलब प्लांट्स के बीच में। तो अब है रिकॉर्ड द अब आप यहाँ पे एनिमल्स के बारे में भी लिस्ट बोला है कि आप बनाएं। तो वहाँ पे आप कि वो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कहाँ जो है वो, ये मैं आपको ना थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ, आपको एक एक लाइन वाइज नहीं बता रही हूँ। ये एक्टिविटी है, ये बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये आपको जस्ट एक गो थ्रू जो है वो है। और अगर बच्चे हैं तो वो इसको बुक को पढ़ सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ वही लिखा है इसमें, पर इसमें थोड़ा बच्चों के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है डिफरेंट एनिमल्स जब उनके हम करते हैं, तो उसमें जैसे लिखा है क्रो का लिख लेते हैं हम। क्रो मैक्सिमम हर एरिया में मिल ही जाता है। प्लेस वेयर दे लिव, वो कहाँ मिलता है, वो क्या खाता है, वो कैसे चलता है, और उसके पास एक ट्विग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही चींटी, गाय वगैरह के बारे में तो आप यहाँ पे भी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो हमारे लैंड पे रहते हैं, कुछ जो हैं बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं, फिश जो है वो वाटर में रहती है, फ्रॉग जो है वो दोनों वाटर और उसमें दोनों में रहती है। तो इस तरीके से आप इनको भी देख सकते हैं एनिमल्स की डाइवर्सिटी को। तो अब यहाँ पे आपने मतलब लिखा एक और एक्टिविटी है जिसमें आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करके किसी भी पशु या पक्षी के बारे में या प्लांट के बारे में सोचना है, और आपको उसको मतलब आपको उसको ड्रॉ करना है। तो आप उसके बारे में क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। तो ये थोड़ी सी एक एक्टिविटी कि आपको क्या क्या फीचर्स जो हैं वो उसके याद रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। तो जितनी भी वेराइटी, जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी उतना ही वो बायोडाइवर्स होगा वो वाला रीजन। तो ये वाली चीज़ आ गई। और इस जो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो एक डिफरेंट रोल प्ले करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ट्रीज़ जो हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं और बर्ड्स या फिर एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। तो यही जो एनिमल्स हैं ये बाद में जो है उन्हीं फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं उनको स्प्रेड करते हैं और वो प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो इस तरीके से सबका अपना अपना रोल होता है। जो भी इस नेचर में है वो किसी रोल को प्ले करने के लिए ही आया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें और हर किसी को उसका रोल प्ले करने दें। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल। अब हमने बायोडाइवर्सिटी तो पढ़ ली कि सब में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है, लेकिन जब हमें ग्रुपिंग करनी हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो इसमें जो है वो हमें, अब जैसे यहाँ पे आपको बताया अब ग्रुपिंग की हमें ज़रूरत क्यों है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब बैग अपना पैक करते हैं तो आप उसमें कॉपीज़ को अलग रखते हैं, बुक्स को अलग रखते हैं, या फिर कॉपी और बुक जो है उसका कॉम्बो बनाते हैं कि वो आप सब्जेक्ट वाइज का ग्रुपिंग करते हैं। अगर आप कॉपी वाइज करेंगे तो आप कॉपीज अलग रखेंगे, बुक वाइज करेंगे तो बुक्स अलग रखेंगे, अगर सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो कॉपी बुक जो है वो उसका साथ में रखेंगे। तो इसी तरीके से जो है वो हमारी वैरायटी है, तो इसको भी ग्रुप करना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें फिर से एक और एक्टिविटी दे रखी है कि आपको कोई ओल्ड मैगजीन्स हैं या चार्ट्स हैं, या फिर आप जो है वहाँ से कुछ जो है प्लांट्स या फिर एनिमल्स की वो ले लें फ़ोटो और उसको डिवाइड कर दें ग्रुप को। तो फ़ोटोज़ को और सबको दे दें, अपने बच्चों को 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएं और उन्हें कहें कि जो है वो किसी फीचर के बेस पे इनको ग्रुपिंग करो, ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। तो आप देखेंगे कि जब ग्रुपिंग हुई तो सब अलग अलग तरह से ग्रुपिंग, किसी ने किसी अलग बेस पे की होगी, किसी ने हाइट के बेस पे की होगी, किसी ने लिव कहाँ पे रहते हैं उस बेस पे की होगी, किसी ने कैसे खाते हैं उस बेस पे लिए, किसी ने कैसे चलता है उस बेस पे की होगी। तो इसका जो है वो वेरी कर सकता है कि ग्रुपिंग किस बेस पे की है। तो यहाँ पे साथ में दिया हुआ है सम पॉसिबल क्राइटेरिया के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। और अभी मैंने जो है वो इसका इंट्रोडक्टरी ही किया है और आपको सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया है, और लेकिन अब हम जो है वो आगे इसको
ग्रुपिंग और जो है वो किस किस बेसिस पे हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।